प्रिय मित्रों, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं सलाम भरा नमस्कार कहता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज ये सुंदर अवसर मुझे मिला कि मैं आप सभी के समक्ष परमेश्वर पिता के नाम की महिमा के लिए इस संदेश को लेकर आने पाया हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज से प्रियो, हम प्रकाशित वाक्य की सीरीज में चलेंगे और प्रकाशित वाक्य को समझने से पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। बाइबिल की इस अंतिम पुस्तक की विशिष्टता इसके प्रथम शब्दों में ही दिखाई दे देती है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य मूल यूनानी अपोकालिप्सिस का अनुवाद है। अपोकालिप्सिस का अर्थ होता है पर्दा उठाना, और इसी शब्द से अपोकालिप्टिक शब्द उत्पन्न हुआ है। अपोकालिप्टिक एक प्रकार का लेख है जो पुराना नियम में दानियेल, यहेजकेल और जकरिया में पाया जाता है, जबकि नया नियम में यह सिर्फ इसी पुस्तक में पाया जाता है। इस पुस्तक के लेखों में भविष्य संबंधित दर्शनों का वर्णन मिलता है और संकेतों, सूचकों, चिन्हों और ऐसे ही अन्य साहित्यिक अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक न सिर्फ भविष्य में सारी बातों की पूर्णता और परमेश्वर और उसके मेमने की निर्णायक विजय की आशा प्रदान करती है, बल्कि यह बाइबल की पहली 65 पुस्तकों की खुली डोरियों को भी एक बंधन में पिरोती है। वास्तव में इस पुस्तक को इसी तरह से अच्छे से समझा जा सकता है, अर्थात पूरी बाइबल को जानने के द्वारा इस पुस्तक में पाए जाने वाले चरित्र, चिन्ह, घटनाएं, संख्याएं, रंग इत्यादि लगभग सब के सब पहले ही बाइबल की अन्य पुस्तकों में हमें मिल जाते हैं। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य बाइबल का एक अनिवार्य उत्कर्ष है। यह बताता है कि किस तरह से प्रत्येक घटनाएं घटने वाली हैं। इस पुस्तक को सरसरी तौर पर पढ़ने से ही अविश्वासियों को मन फिराव की सख्त चेतावनी मिल जाएगी और परमेश्वर के लोगों को धीरज धरने के लिए ढाढ़स। यह पुस्तक स्वयं हमको बताती है कि इस पुस्तक का लेखक यूहन्ना है, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हुए इस पुस्तक को लिखता है। इस तथ्य के बाहरी प्रमाण काफ़ी प्राचीन, सशक्त और व्यापक है कि जिस यूहन्ना के नाम से यह पुस्तक है, वह जब्दी का पुत्र यूहन्ना प्रेरित ही था, जिसने अनेक वर्षों तक इफिसुस में अर्थात एशिया माइनर में, जहाँ अध्याय 2 और 3 में संबोधित की गई 7 कलीसियाएं स्थित थी, सुसमाचार की सेवा में परिश्रम किया था। उसे डोमिशियन ने पतमुस टापू पर बंधुआई में भेज दिया था, जहां उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे दिए गए दर्शनों को लिखा। इसके बाद वह इफिसुस को लौटा, जहां दीर्घायु के बाद मर गया। इतिहासकारों का मानना है प्रकाशित वाक्य 50 या 60 के दशक में लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य के प्रमुख विषय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने की एक सरल कुंजी यह है कि हम यह ध्यान रखें कि यह 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। अध्याय 1 में एक दर्शन का वर्णन किया गया है, जिसमें यूहन्ना ने मसीह को एक न्यायी का पहनावा पहने हुए और 7 कलीसियाओं के बीच में खड़े हुए देखा। अध्याय 2 और 3 में कलीसियाई काल की बात कही गई है। वर्तमान का हमारा यह कालखंड कलीसियाई काल है। शेष 19 अध्यायों में कलीसियाई काल के समापन पर होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी की गई है। हम इस पुस्तक का विभाजन इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला, जो कुछ यूहन्ना ने देखा अर्थात कलीसियाओं के न्यायी के रूप में मसीह का दर्शन। दूसरा,
जो बातें हो रही है प्रेरित की मृत्यु के बाद से अपने विश्वासियों को स्वर्ग में ले जाने के लिए मसीह के आगमन तक की कलीसियाई काल की एक रूपरेखा। तीसरा, जो इसके बाद होने वाली है, विश्वासियों के बादलों पर यीशु से मिलने के लिए उठा लिए जाने के समय से लेकर उन्हें अनंत अवस्था में ले जाने के समय तक की घटनाओं की भविष्यवाणी। इस पुस्तक में पाए जाने वाले प्रतीक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की अधिकांश भाषा प्रतीकात्मक है। संख्याएं, रंग, खनिज, रत्न, पशु, तारे और दीवट, इन सभी का प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं या सच्चाइयों को दर्शाने के लिए किया गया है। मैं राज सिन्हा प्रकाशित वाक्य का पूरा स्टडी आप सभी को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी प्रकाशित वाक्य की सीरीज यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है तो आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आपसे निवेदन है कि इस सीरीज़ को सीखने के लिए आप प्रतिदिन प्रार्थना करें और गहरी गहरी बातों को आप वचन के माध्यम से सीखेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वचन को सीखते हुए औरों को सिखाएं और इस चैनल को औरों तक भी पहुंचाएं, ताकि और भी लोग प्रकाशित वाक्य के गहरी बातों को सीख सके। सो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय मसीह की।